देखो, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि में काम अपना तांडव मचाए हुए है। काम कोई ऐसा नहीं कि किसी को बख्श दे, उसी को बख्शता है जिसने भगवान को आश्रयदाता मानकर और भजन शुरू किया। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये काम सुख बुद्धि होने के कारण आदरणीय और प्रिय हो गया। क्या आज तक आपको तृप्ति हुई? सच्ची बताना। नहीं। नहीं ना। आज भी वही चाह है जो पहले से थी। इसका मतलब कभी नहीं हो सकती। इस शरीर में है क्या? इस शरीर में है क्या? मल और मूत्र के ही तो द्वार हैं, जहां छू जाने पर हाथ हमको पवित्र करना पड़ेगा। शास्त्र की बात तो हमें पता है, लेकिन ऐसा पता कि स्त्री स्त्री से आसक्त हो जाए। आज उल्टा, और कलयुग का यही उल्टा कि ये स्त्री, क्या बताया था, स्त्री स्त्री के और गे। हाँ, अब इनका तो मतलब हमें कई शास्त्र में परिचय ही नहीं मिला। ये तो मतलब कलयुग की देन हो रही है। देखो, यदि तुम्हें भगवान ने मानव दे दी है और सुख और शांति की इच्छा है, तो वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम में। नहीं तो जैसे मन समझाता है कि एक बार भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, ऐसा मन कहता है कि जो इच्छा होती है एक बार तो यार देख लेते हैं। आपने अनेकों बार देखा है, अनेकों शरीरों को देखा है, ईमानदारी से आप कह रहे हो, फिर भी आपकी वृत्ति वही है। आज से अपने इस दगाबाज मन की सलाह को मारना सीखो, महात्मा बन जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे भगवान की ऐसी ही कृपा है, नहीं तो किसी का उद्धार ना हो। बस ये ध्यान रखना, इसका अर्थ समझ लेना। उसने बुद्धि से निश्चय कर लिया कि यार अब इसमें किसी में सुख नहीं है। हम जो सुख शांति पाना चाहते हैं वो इनमें नहीं है, वो भगवान में है। अब नए नए लड़के 30 के हो गए, मुझे ब्याह नहीं करना। माता पिता कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि स्त्री शरीर में नहीं, पुरुष शरीर में है। तो एक काम का आदेश केवल संतान उत्पत्ति के लिए, कि आप संतान उत्पन्न कर लेंगे? नहीं। तो ये जो शक्ति का नाश कर रहे हैं, ये जो अपराध कर रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। तुम्हारे मनोरंजन के लिए थोड़ी तुम्हारा शरीर मिला है। तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार केवल सत्कर्म करने के लिए है। अच्छा, तुम अपने शरीर को नष्ट करो, हमारी सरकार को पता चल जाए तो आपको सजा मिलेगी। आप मनमानी आचरण करने के लिए नहीं। आपका स्त्री में राग नहीं है, आप ब्रह्मचर्य धारण करते हुए ऐसे तेजस्वी महान बनो, देश की सेवा करो, अपने आत्मा का उद्धार करो जो फंस गई है दुर्गति में। उसको ऐसा थोड़ी कि गंदी आदतों में फंसा के नारकियों ने कैसे कैसे, मतलब आप थोड़ी देर विचार करो, कहां तुम सुख ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो? अरे पागल उसमें सुख है। माया का बहुत मलिन फंदा पड़ गया। माया को बहुत मलिन फंदा पड़ गया। कामोपभोग में जो ऐसी रति हो गई, बहुत ही हानिप्रद है, बहुत हानिप्रद है। क्योंकि हमारा जीवन केवल कामोपभोग के लिए नहीं है। हमारा जीवन काम पर विजय प्राप्त करके राम की प्राप्ति के लिए है। विश्राम, आत्मबोध प्राप्त करने, केवल यही सुख हमारे लिए है क्या? भाई, बंदर, कुत्ता, कबूतर, पशु पक्षी सब इसी में लगे हैं। बहुत मतलब हानि का विषय है, बहुत पछताना पड़ेगा। अभी श्वासें हैं, काम बना लो। राधा 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 और अब लो नशानी, अब ना सही हो। कोई भी गलती सुधारी जा सकती है। अभी समय है, अभी प्राण है शरीर पे, नहीं फिर तो चांस ही नहीं है। जिससे संतान उत्पन्न होती है वही भी है ना। आप किसी भी तरह से उसका क्षय करते हैं तो संतान के हत्यारे हुए कि नहीं? सूक्ष्मता से बताओ। अगर वही यथायोग्य स्थान पर पहुंच जाता तो संतान रचना हो जाती ना। अब आप उसको कहां प्रयोग कर रहे हैं? वही संतान है ना, उसमें जीव है, वो व्यर्थ नहीं है। महापापी हो जाओगे। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दुर्गति को प्राप्त होती है। अगर अग्रस्त होकर उसके अंदर काम वेदना आती है, वो अपनी पत्नी को स्वीकार करता है तो कोई पाप नहीं, क्योंकि धर्म से उसने अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्रों के द्वारा पाणी ग्रहण किया है, भगवान को साक्षी किया है। अगर वहां तो उसका, लेकिन अन्य और जो नहीं समझना चाहेंगे वो भगवान की बात नहीं समझते, फिर हम तो उनके दास हैं, कैसे समझे? व्यर्थ में ब्रह्मचर्य नष्ट करना मृत्यु, पाप, इसके सिवा कुछ नहीं है। करके देख लो, बाद में जब तुम्हारे हृदय की स्थिति हो तब समझना।